Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the most awaited movie called Tiger 3। दोस्तों ये मूवी टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। सल्लू भाई के फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली ये मूवी दिवाली के दिन रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप ये मूवी देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप ये एक्सप्लेनेशन एंजॉय कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिल्म की शुरुआत होती है 1999 से, जहां हमें जोया के बचपन को दिखाया जाता है, जहां पर जोया अपने फादर के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है। जोया के फादर का नाम नजर है और वो अपनी बेटी के साथ लंदन में रहते हैं। नजर असल में एक ISI एजेंट है और वो अपनी बेटी को भी ISI एजेंट बनाना चाहते हैं। एक दिन नजर के कार में ब्लास्ट होता है जिसमें जोया के फादर मारे जाते हैं। अपने फादर के गुजर जाने के बाद जोया की मुलाकात होती है आतिश रहमान से, यानी इस मूवी के विलन इमरान हाशमी से। वो भी एक ISI एजेंट है। जिसके बाद आतिश ने ही जोया को ट्रेन किया और वही उसका मेंटर और फैमिली बन जाता है। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां हम रॉ की चीफ मैथिली मेनन को देखते हैं, जो टाइगर के पास कॉल करती है और उसे गोपी के बारे में बताती है। वो बताती है कि गोपी कुछ दिनों से गायब है। वो बताती है कि गोपी कुछ सालों से हमारे लिए तालिबान मूवमेंट्स पर नजर रख रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए अब गोपी का पता लगाने की जिम्मेदारी टाइगर को दिया जाता है और इस मिशन का नाम मिशन टाइम पास रखा जाता है। इसके बाद टाइगर अपना काम शुरू कर देता है और उसे गोपी की लोकेशन मिल भी जाती है। इसके बाद टाइगर तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर वो लोग जिन्होंने गोपी को किडनैप किया था वो गोपी को बुरी तरह से मार रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पर टाइगर वहां पहुंच जाता है क्योंकि वो लोग गोपी को जान से मारने ही वाले थे। इसके बाद टाइगर उन सभी से लड़ाई करता है और गोपी को उनसे छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो अपनी बाइक पर उसे बैठाकर ले जाने लगता है। इस वक्त गोपी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसीलिए टाइगर उसे अपने हेलीकॉप्टर में बैठा देता है ताकि वो सेफ रहे। इसके बाद टाइगर अपनी बाइक से ऊपर वाली जगह पर जाने लगता है क्योंकि वहां पर वो हेलीकॉप्टर आने वाला था, लेकिन तालिबानियों ने ऊपर चढ़ने वाले सभी रास्तों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए ऊपर जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन टाइगर बड़ी ही चालाकी से अपनी बाइक को पूरी रफ्तार में करके ऊपर की तरफ ले जाता है और वहां से छलांग लगा देता है अपने हेलीकॉप्टर की तरफ, और यहाँ पर टाइगर सेफली बच भी जाता है। इसके बाद टाइगर हेलीकॉप्टर में बैठता है जहाँ पर गोपी उसे कुछ सीक्रेट्स बताता है। वो बताता है कि पाकिस्तान कुछ तो बड़ा करने वाला है। मैं इतने दिनों से उनके ही मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा था, और साथ ही ये भी बताता है कि हम में से कोई डबल एजेंट है। दरअसल उसका सीधा इशारा जोया की तरफ था। ये सुनकर टाइगर को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद टाइगर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी जोया और बेटे जूनियर से मिलता है। टाइगर अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और खुश भी बहुत रहता है, लेकिन जब से उसने गोपी के मुंह से वो बात सुनी है तो कहीं न कहीं जोया उसके शक के दायरे में आ चुकी थी। इसके बाद टाइगर जोया की निगरानी करने लगता है क्योंकि उसको भी ऐसा लगने लगा था कि जोया ही वो डबल एजेंट है। जिसके बाद टाइगर के पास मैथिली मेनन का कॉल आता है और वो यहाँ पर जिमरान नाम के एक बंदे के बारे में बताती है। वो बताती है कि जिमरान हमें गोपी के थ्रू पाकिस्तान की कुछ सीक्रेट जानकारी देने वाला था, लेकिन गोपी के जाने के बाद अब जिमरान वहाँ पर एक्सपोज हो गया है और प्रॉब्लम ये है कि अब जिमरान की जान खतरे में है और अब मिशन ये है कि अब तुम्हें जिमरान को बचाना होगा और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे हासिल करना होगा। इसके बाद टाइगर पहुंच जाता है रशिया क्योंकि जिमरान रशिया में है। यहाँ पर टाइगर जब जिमरान का पीछा कर रहा था तो वो देखता है कि उसके पीछे और भी कई लोग लगे हुए हैं। जिसके बाद टाइगर जिमरान को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक बाइकर आता है और वो इन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन टाइगर उसे मजा चखा देता है और अब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जोया ही थी। टाइगर जिमरान को अपने लोगों के हवाले कर देता है। इसके बाद टाइगर जोया के पास आता है। टाइगर को बहुत बुरा लग रहा था कि वो डबल एजेंट कोई और नहीं बल्कि जोया ही थी। इसके बाद टाइगर जोया के माथे पर गन रख देता है और उससे कहता है कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। अब जोया कुछ बोल पाती तभी टाइगर के ऊपर पीछे से हमला होता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। टाइगर की जब आंखें खुलती है तो वो वहाँ पर एक कुर्सी पर खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने कोई और नहीं बल्कि जोया का मेंटोर आतिश रहमान था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। आतिश यहाँ टाइगर को 2011 की एक इंसिडेंट याद करवाता है। वो बताता है कि 2011 में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पीस समिट होने वाली थी और वहीं पर आतिश इंडिया के चीफ को मरवाना चाहता था और ये काम उसने जोया को दिया था, लेकिन जोया ने उसे साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि वो पाकिस्तान की एजेंट है ना कि तुम्हारी।
लेकिन आतिश तो ये करना ही चाहता था, इसलिए आतिश की बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी वो ये काम करने के लिए राजी हो जाती है और जोया ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये खबर रो को दे दी। यहाँ पर टाइगर ने चीफ को बचा लिया था और इसी बीच आतिश की बीवी मारी जाती है। चीफ को मारने की साजिश में आतिश यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा गया था, इसलिए उसकी सरकार उसका कोर्ट मार्शल कर देती है। लेकिन आतिश अपनी बीवी और बच्चे का बदला लेना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आतिश ने जोया और टाइगर के बेटे जूनियर को किडनैप कर लिया था और उसे ऐसा इंजेक्शन दे रहे थे कि 24 घंटे में उसे वो इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, वरना जूनियर मारा जाएगा। और अगर टाइगर चाहता है कि ये इंजेक्शन ना देना पड़े तो उसे उनका एक काम करना होगा। जोया और टाइगर तुरंत ही इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो आतिश का काम करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ से वो तुरंत ही तुर्की के लिए रवाना होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ब्रीफ केस को चोरी करना था और ये काम टाइगर और जोया दोनों ही नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें टीम की जरूरत थी। इसलिए टाइगर इंडिया कॉल करता है और अपने रॉ के कुछ एजेंट को तुर्की बुला लेता है। टाइगर ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि ये काम बिल्कुल इलीगल है, ये काम रॉ का नहीं बल्कि ये काम मेरा पर्सनल है और अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है और तुम लोगों का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। लेकिन वो सभी लोग इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग उस ब्रीफ केस को चुराने के लिए प्लानिंग करते हैं। उस ब्रीफ केस को चुराने के लिए उनके पास 15 घंटे थे। वो ब्रीफ केस एक बोल्ट में था। उस बोल्ट का पासकोड एक लड़की की आंखों में है। प्लान ये है कि टाइगर उस बोल्ट तक जाएगा और जोया उस लड़की की आंखों से वो पासकोड लेकर आएगी। तो जोया तुरंत उस लड़के के पास पहुंच जाती है, जो कि एक फाइटर गर्ल है। जैसे ही जोया उसके पास जाती है तो वो बाथ टब में नहा रही होती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और अचानक से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर जोया उस लड़की से पासपोर्ट ले लेती है। और दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं, जो कि बोल्ट तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा था और खुफिया रास्ते से वो उस बोल्ट तक पहुँच जाता है। वहाँ पर कुछ लोग भी थे, लेकिन टाइगर ने उन्हें मारकर वहाँ से ब्रीफकेस चुरा लिया था। लेकिन जैसे ही टाइगर वो ब्रीफकेस चुराकर यहाँ से भाग रहा था, तभी अचानक से किसी ने पुलिस को ये खबर दे दी थी। अब टाइगर के पीछे शहर की सारी पुलिस लग जाती है। टाइगर के साथ करण भी था, तो यहाँ पर टाइगर ने करण को ब्रीफकेस दे दिया था और यहाँ पर पुलिस ने टाइगर को चारों तरफ से घेर लिया था और टाइगर ने भी खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद जोया वो ब्रीफकेस आतिश के पास देने के लिए जाती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि चीन ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल्स दी थी और उस मिसाइल्स के जो न्यूक्लियर कोड्स हैं वो इसी ब्रीफकेस में हैं, इसलिए आतिश इन्हें किसी भी हालात में पाना चाहता था। तो आगे हम देखते हैं कि टाइगर को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अब टाइगर को पाकिस्तान ले जाया जाता है और उसे पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया था और इंडियन सरकार ने भी कह दिया था कि तुम टाइगर के साथ कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर पाकिस्तान सरकार जो है वो टाइगर को मौत की सजा सुनाना चाहती है और उसे फांसी देना चाहती है, लेकिन उससे पहले आतिश रहमान टाइगर से मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि मुझे वो ब्रीफकेस मिल गया है जिसमें न्यूक्लियर कोड्स हैं और तुम्हारा बेटा भी एकदम सेफ है और तुम्हारी वाइफ जोया के साथ है। आतिश टाइगर को कहता है कि मैंने ही पुलिस को खबर दी थी और मैं चाहता तो तुम्हें वहीं पर मार सकता था, लेकिन मैं तुम्हें भगोड़े का टैग देना चाहता था। अब कुछ दिनों में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इंडियन सरकार ने तीनों रॉ के एजेंट को अपने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि उनके ऊपर पूरा शक है कि ये टाइगर के साथ मिले हुए थे। लेकिन फिर भी इन्हें एक मौका दिया जाता है वो न्यूक्लियर कोड्स वापस लाने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ टाइगर जो है पाकिस्तानी जेल में था, लेकिन यहाँ पर वो किसी तरह से जुगाड़ करके जेल में एक ब्लास्ट करता है और किसी तरह से वो जेल से बाहर निकल जाता है, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है पठान की। पठान के यहाँ आने से पठान और टाइगर आतिश और पाकिस्तानी फौजी की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं और पठान और टाइगर की ये फाइट काफी देर तक चलती है, जो कि इस मूवी का हाईलाइट है। और पठान ने टाइगर को यहाँ से बचा लिया था, लेकिन टाइगर इंडिया ना जाकर पाकिस्तान में ही रहता है और इस्लामाबाद जाकर वो हसन नाम के एक लड़के से मिलता है। दरअसल ये वही लड़का है जिसे एक था टाइगर मूवी में सलमान खान ने बम से बचाया था और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा उठाया था। और हसन जो कि अब एक हैकर बन चुका है, उसकी मदद से टाइगर इंडिया जोया के पास कॉल करता है और रॉ के जो तीनों एजेंट थे उन्होंने जोया को ढूंढ लिया था। लेकिन यहाँ पर टाइगर जोया को बताता है कि आतिश रहमान यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। वो पाकिस्तान सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है, पीएम को मरवाना चाहता है और खुद पीएम बनना चाहता है। जोया को ढूंढते हुए वो ISI एजेंट भी पहुंच जाते हैं और वो लोग भी अब साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
रॉ और आईएसआई एक बार फिर से साथ हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया को खतरा पाकिस्तान गवर्नमेंट से नहीं बल्कि आतिश रहमान से है, क्योंकि उसके साथ जनरल हक और उसके पास पाकिस्तान की पूरी फौज है। और आज 14 अगस्त का दिन है, जहां पर पाकिस्तान आज आज़ाद हुआ था। इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज स्पीच देने वाली थी, लेकिन आज ही जनरल हक पीएम को मारकर तख्त पलट करना चाहता है। वो आतिश रहमान को पीएम के पद पर बैठा देगा, लेकिन यहाँ पर टाइगर और उसके साथियों ने पीएम ऑफिस के अंदर जाने का प्लान बना लिया था और वो लोग सेफ के रूम में अंदर घुसने वाले थे। और यहाँ पर उनकी प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेस भी हो जाती है। वो पीएम ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जनरल हक की पूरी आर्मी पीएम ऑफिस के अंदर घुसने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे। लेकिन उनसे पहले ही टाइगर उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। वो उन्हें बताता है कि आपको खतरा किसी और देश से नहीं बल्कि अपनी ही आर्मी से है, क्योंकि जनरल हक आज आपके ऊपर अटैक करने वाला है। और इससे पहले जनरल हक पीएम के ऊपर अटैक कर पाता, उससे पहले ही टाइगर ने पीएम को वहां से एक खुफिया बंकर में ले जाता है, जहां पर जोया उनके साथ जाती है। और जब वो लोग जा ही रहे थे, तभी रास्ते में जनरल हक के ढेर सारे फौजियों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन जोया और उसके कुछ एजेंट ने उन्हें मार दिया था। यहाँ दूसरी तरफ टाइगर के ऊपर भी बहुत सारे फौजियों ने हमला कर दिया था। टाइगर और उसके साथियों ने सभी लोगों को मार गिराया था। यहाँ पर आतिश रहमान की एंट्री होती है और यहाँ पर पहुँचने के बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि टाइगर के साथ एक आदमी है जो कि डबल एजेंट का काम करता है। और दरअसल वो एक आईएसआई का एजेंट है जिसका नाम जावेद है। और यहाँ पर जावेद के साथ करण भी होता है। आतिश यहाँ करण को बेरहमी से मार देता है और ये सारी बातें और आवाज टाइगर और उसके साथी सुन रहे थे। तो टाइगर ने जनरल हक को तो अपने कब्जे में ले लिया था और उसे मीडिया को सब कुछ सच बताने के लिए कह दिया था। और जनरल सच बताने के लिए मान भी जाता है, लेकिन जब वो सच बताने के लिए जा रहा था, तभी आतिश रहमान के आदमियों ने उसे मार दिया। इसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में लाइव आकर ये बताता है कि जनरल हक को टाइगर ने मार दिया है और प्राइम मिनिस्टर भी उसी के कब्जे में है। आतिश प्राइम मिनिस्टर को मरवाना चाहता है ताकि प्राइम मिनिस्टर की मौत का इल्जाम भी टाइगर के ऊपर लग जाए, और इसीलिए वो पीएम को मरवाने के लिए उसके पीछे पड़ा था। और आतिश के लोगों ने टाइगर और जोया और उसके रो के एजेंट को घेर लिया था, क्योंकि उन्होंने हसन को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन हसन यहाँ पर अपनी कुर्बानी दे देता है। हसन अपनी छाती पर ढेर सारे बम लगा कर आया था और वो आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आतिश उसे शूट कर देता है। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन टाइगर फिर भी उनकी गिरफ्त में था। इधर जोया यहाँ से भाग चुकी थी। अब आतिश को मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर यही बंकर में मौजूद है, इसलिए वो टाइगर को अपने साथ ले जाने लगता है, अपने फौजियों के साथ। लेकिन जब वो बंकर में पहुंचता है तो उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलती और हमें मालूम चलता है कि असल में टाइगर ने जोया से कह दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर को बंकर से निकाल दे। और यहाँ पर जब टाइगर बंकर में पहुंचता है तो उसने उसके फौजियों को मारकर वहीं पर बंद कर दिया था। इसके बाद टाइगर और आतिश के बीच में एक शानदार फाइट होती है। दरअसल में टाइगर की प्लानिंग होती है कि वो आतिश को इस बंकर में उलझा कर रखेगा और दूसरी तरफ जोया प्राइम मिनिस्टर से स्पीच दिलवाकर पूरे देश को बता देगी कि सच्चाई क्या है, और होता भी ऐसा ही है। टाइगर आतिश को यहाँ पर उलझा कर रखता है और उनके बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन आखिर में टाइगर आतिश को मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ स्पीच भी पूरी तरह से सक्सेस हो जाती है और पूरे देश को मालूम चल जाता है कि इन सब के पीछे टाइगर का हाथ नहीं था बल्कि आतिश रहमान का हाथ था। तो टाइगर और उसके रो के एजेंट का ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। उन रो के एजेंट्स के ऊपर भी लगे सारे चार्जेस हट जाते हैं और टाइगर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। लेकिन तभी यहाँ पर टाइगर के पास मैथिली मेनन का कॉल आता है। वो कहती है कि अगर टाइगर की जरूरत फिर से पड़ी तो क्या वो आ सकता है। टाइगर मैथिली मेनन से कहता है कि जब भी हिंदुस्तान को टाइगर की जरूरत पड़ेगी वो हमेशा रेडी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।